नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम 14 और 15वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो गणेश महाराज को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरतार, मंगलकारी प्रभु देव, रखियो मेरी लाज। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के 14वें अध्याय में दान के महत्व को एक पिशाच की व्यथा से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुति कीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुख पूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण सुखदेव से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्य चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस धर्म को विस्तार से कृपया करके बताइए। राजा के प्रश्न सुनकर महात्मा सुखदेव बोले, धन्य है। यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तुम्हारे आगे कहता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी संसार जन्मदी बंधनों से छूट जाता है। वैशाख मास में जो धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया कराना, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल दान करना, अन्न दान करना, नवेद इत्यादि का दान करना, गौशालाओं में घास डालना, वैशाख मास में जल अन्नदाता को, भूखे को, प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिली है। हे राजन, मैं अन्नदाता न करने की एक अद्भुत कथा तुम्हारे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच और भूख और प्यास से मारे शिथिल होने लगे। छायाहीन सैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल का विष समझते मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के पेड़ की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेरे मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? तू जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वह कहने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में भुवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तब दान विधा और यज्ञादि में मेरी रुचि थी। मैंने संपूर्ण विधा पढ़ी, पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर सुदेव का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवन है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने पर स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी की तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिशाच को योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करे, विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को दान करे जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो सकूं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति खड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा, हे पिताजी, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख के महीने में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक चले गए। से लौट कर नहीं आते, इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा है। हे राजन, सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। इसके बाद मिथिलापुरी के राजा की श्रुति कीर्ति ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंश के राजा को 3 जन्म तक चातक होना पड़ा और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना किसी कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर करें। राजा ने प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी
को धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिव जी ने माता पार्वती से सब लोगों की रचना कर उसकी अनुमिशिक और ऐतिहासिक दो प्रकार की स्थिति बनाई। आमुषिक मतलब दूसरे लोगों का निवासी और ऐतिहासिक मतलब स्थायी या लौकिक। हे महाभागो, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति है। साधु सेवा, विष्णु सेवा, धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए गुरु, शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्य आदि यानी नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं तो उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठा। महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे। बोले, ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बैल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत ऐसे दुर्जन रहते हैं। मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे मूढ़ात्मक दक्ष ने सती और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुकाव्य कहकर चले गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की मन बना ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा करते हैं जो तुम सहन नहीं कर पाओ और तुम शहीद शरीर त्याग, अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ। वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने के बाद सती नहीं मानी और वह घर से पैदल चल। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे पीछे चल। सती जी महलों से होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गयी। वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति ने न बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सब के लिए आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भरकर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा और दक्ष शिव की निंदा करने लगा। उसकी बातों पर पति की निंदा सुनने का प्रयास करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते ही देखते होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती जी के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के घर भाग कर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा कहने सुनाई। शिव जी यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजाती और रूप यमराज के समान था। वह महादेव के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है? यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगण को अपने साथ लेकर जाओ, निंदक दशा नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराए। पूषा के दांत हार डाले और दुरात्मा भृंगु की दाढ़ी मुँह उखाड़ दी। जिसने जो जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ दिया और दक्ष के सिर की रक्षा भृंगु के मंत्र बल से करने
के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आई थे उनका संहार कर गणों के साथ कैलाश चले गए। महादेव जी का क्रोध शांत कर, समझाकर, बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया और उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृंगु जी के मुख पर लगा दी, पूषा के यहाँ तहाँ अंग लगाकर सबसे सिर जोड़ दिया और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करवाकर देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए और शिव जी ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा के तट पर उत्तरांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। इस प्रकार बैसाख मास महत्तम 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 15वां अध्याय। ऋषि सुखदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव पुत्र के उसे कोई न मार सके। यह सोचकर कि शिव जी के कोई स्त्री नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा और देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा और अब हिमालय के घर में जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव से कराना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुने इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा कि वो अपनी पुत्री को शिव जी की पत्नी बनाए। नारद जी से जैसा कहा वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव जी से कहा कि वो वसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में चारों ओर बसंत ऋतु का विस्तार करें, जहाँ वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं। तब धनुष बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने लगे। तब कामदेव जी ने उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और भी इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की, सब पृथ्वी डर गई और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अनर्थ हो गया। इतनी कथा कहकर ऋषि शांत हो गए। यह देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति कैसी हुई? यह सुनकर शुक्रदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब रति मूर्छित हो गई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और शरीर त्याग करने की तैयारी करने लगी। उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चिंत हो चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम में 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी सुन रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी शंकर कारणि हुई। इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करके ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह
धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख में कर्तव्य नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए थे, तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर वे अपने माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाए सहस्त्र वर्ष तक महालिंग की पूजा करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु कहकर ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल से पूछने पर बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती जी ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तुम्हारे घर जन्म लिया है। आप जिनका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने का घोर तप कर रही हैं। मैं भी अंतः हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा पहुँचे और विवाह निश्चित हो गया। तब लक्ष्मी जी आदि सभी देवियाँ तथा विष्णु आदि देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मृतका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। आगे शंख मृदंग आदि अनेक बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ हिमाचल की पुरी में पहुंच गए। तब शुभ लग्न में शिवजी माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंद से हिमालय के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब वो विचार कर अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजे और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके तो तू प्रकट हो उसके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा। अग्नि देवता से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गयी। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सारा वृतांत आया, जिससे देवताओं को वीर के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव जैसे कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा जी के पास जाकर सब स्तुति करने लगे। हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण करो जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, पर उसका स्त्री न होने से प्रसव नहीं हो सकता। हमारी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि के गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया गया। वह तेज बड़ा दीप्तिमान था। कुछ समय बाद गंगा जी भी उसे सह न सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। वह अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्यागा, जो सर्पतों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं, उन्होंने शरकंडे के शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण करा। 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरस्कार 6 मुखी शारीरिक बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, जिसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर सवार हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने
आने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन करने की बात तथा अग्नि का वहाँ आ जाना, जिससे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा हुई और वहाँ से हट जाना और वीर स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा शारकंडों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग होना तथा माताओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की जैसी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपक रहा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठा गोद में बिठाकर दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश हो गई और पुत्र का पालन अत्यंत संतुष्ट हो किया। हे राजन, यह कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रतिदिन सुनने के से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि में वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिटता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव सांग यानी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास पूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। वैशाख मास महत्तम 14 और 15 अध्याय पूर्ण हुआ। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।